ये हमारा बेलन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो हम जानते हैं ये वृत्त है, तो वृत्त में कहीं सेंटर होगा, और सेंटर है तो क्या होगा, सेंटर से की त्रिज्या भी होगा। तो रेडियस कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, क्लियर है। और ऊंचाई कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई को हम कितना बोलेंगे, 5 सेंटीमीटर। तो h बराबर लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। चले आगे। तो पूछ रहा है कि बेलन का आयतन ज्ञात करें, तो सबसे पहले लिखेंगे, अच्छा इसमें पहले लिखना पड़ेगा त्रिज्या बराबर, जिसको हम 8 बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 14 सेंटीमीटर, क्लियर है। फिर लिखिए ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर 5 सेंटीमीटर, ये दोनों दिया गया है। अब क्या कह रहा है निकालने के लिए, तो पहला अब में बोल रहा है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बाबू बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, नहीं है तो अभी अभी हमने यही करवाया है, ठीक है। मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और आपको जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि बेलन का आयतन का मतलब है कि इस वाले बेलन में कितना सामान हम रख सकते हैं, ठीक है, या इसका क्षमता कितना है, या धारिता कितना है, क्लियर है। तो ये होता है बेलन का आयतन। तो पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है, गुड, सर्कल में हमने याद किया था 22/7। आर स्क्वायर, आर के जगह पर क्या डालेंगे, 14। तो आर स्क्वायर है तो 14 गुने, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है। और एच कितना है, 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब जानते हैं, एक बात ध्यान रखिए, 14 के नीचे कुछ नहीं तो 1 1 1, ऊपर नीचे काटते हैं हम, ठीक है। तो 7 के टेबल से 2 बार में ये कट गया, कट गया, बचा क्या, 22 गुने 2 गुने 14 गुने 5, 22 दूनी 44 और 14 पंजे 70, क्लियर है। अब इन दोनों को गुना करो, 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 7 चौके 28 और 2 30, और ये 0 लग गया। क्या निकाले हैं हम, आयतन। सेंटीमीटर किस में आ जाएगा, क्यूब में, क्लियर है। फर्स्ट चीज निकल गया। चले आगे, आयतन का मतलब इस बेलन में कितना सामान हम अंदर में रख सकते हैं। अब सेकंड क्या कह रहा है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन इसको निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं, वक्र पृष्ठ। चलिए बाबू थोड़ा सा ऊपर चले जाइए। सेकंड, मैं पहले निकाल रहा हूं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। फिर से मैं बता देता हूं, वक्र पृष्ठ ये होता है, ये अगर बेलन है तो ये जो दिख रहा है सामने में वो है वक्र पृष्ठ, जो कर्व है, इसको इंग्लिश में कर्व सरफेस एरिया भी हम बोलते हैं, क्लियर है। तो ये हो गया आपका 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान फिर से 22/7, आर का मान कितना था बाबू, ले लीजिए 14, और एच का मान 5। सब जानते हैं 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और 5 दूनी 10। तो 44 10 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 440। क्षेत्रफल है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। अब आते हैं थर्ड निकालते हैं, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही कर रहा था ना, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाबू लोग फिर से मैं बता रहा हूं, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। अब क्या होता है समझो, ये बेलन है, ठीक है। बेलन का कुल का मतलब होता है कि ये जो दिख रहा है वो दिख ही रहा है, तो इसको हम क्या बोले हैं, 2 पाई आर एच, ठीक है। ये भी है, कुल में ये भी आ जाएगा। ये क्या है, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो जोड़ देंगे इसमें पाई आर स्क्वायर। एक तरफ ही नहीं है, दोनों तरफ है, इसका भी पाई आर स्क्वायर। अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये भी आ जाएगा तो 2 पाई आर एच। अब सब जानते हैं जब सेम चीज दिखता है तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो 2 पाई और 2 पाई है, इसमें भी आर है और इसमें भी आर है, तो 2 पाई आर बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही 2 पाई आर बाहर निकालेंगे, आर स्क्वायर में से एक निकला है तो एक तो बच गया, प्लस 2 पाई आर तो बाहर निकल चुका है, तो यहां पे क्या बच गया, एच। तो 2 पाई आर आर प्लस एच। ध्यान से देखो आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 2 पाई के जगह पे क्या डालेंगे, 22/, आर के जगह पे 14, ब्रैकेट आर के जगह फिर से 14 प्लस एच, एच के जगह पे 5 डाल दिए।
कटने वाला देखो इधर वाला गुना में है पहले, तो इसको काट दो। 7 दूनी 14। अब इसको देखो 22 को 2 से गुना कर दिया 44, और 44 को फिर 2 से 88, और इधर तब तक गुना जुड़ जाएगा 19। अब इन दोनों को गुना कर दो, तो 88 और 19 को गुना करता हूं मैं। 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल 7, 9 अट्ठे 72, 72 8 80, 7 87 का 7 हासिल 8, 8 एक 8, 8 एक 16। देख लो तो एक बार 1672 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रफल पूछा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? एक चीज और सुन लो, अगर मान लो कि क्वेश्चन में यहां पे क्या दिया हुआ है, त्रिज्या, अगर व्यास दे दिया रहता, क्या दे दिया रहता, व्यास, तो व्यास रहता तो सबसे पहले हम क्या निकालते, आर। आर निकालने के लिए डी को क्या कर देते, आधा। क्लियर है? समझ गए? चलिए निकालिए। निकालिए नहीं मतलब पहले उतार लीजिए। एक मिनट बेटा, 1 मिनट में वही कर रहा हूं, तुम लोग सब मेरे कान में आके बोलने लगते हो। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या करना है, सब चीज निकालना है, बस मैं यहां पे लिख देता हूं। डायमीटर दे रहा हूं 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट दे रहा हूं 10 सेंटीमीटर। बाद बाकी सारा कुछ यही निकालना है। कुछ का मतलब समझे? बेलन का आयतन निकालना है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और बेलन का क्या बच गया रे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, डायमीटर मतलब समझ गए ना, त्रिज्या निकालने के लिए डाई को आधा कर देंगे। क्लियर है? हाँ, निकाल लीजिएगा।